नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में 2024 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन ड्यू हैं। सभी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी साख बचाने में जुटे हुए हैं। सत्तारूढ़ दल पुनः हैट्रिक की बात कर रही है। तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है। उनका जो इस समय चुनाव लड़ने का नजरिया है, जो उनके मुद्दे हैं और जिस तरह से उनको सफलता मिल रही है, तो उनका बोलना इस तरह हैट्रिक लगाना, हैट्रिक की बात करना वाजिब है। विपक्ष के लोग, विपक्ष के राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति के तहत एक गठबंधन बनाकर, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, तो वो भारत के विभिन्न राजनीतिक दल एकजुट होकर बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रयास है उनका। और क्या उनकी स्ट्रेटजी है, उनका नेतृत्व किसके हाथ में है, उस गठबंधन का क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अगर सत्ता में आने से उन्हें रोक रहे हैं तो इनकी क्या उपलब्धियां होंगी, ये क्या करेंगे सत्ता में आके, ऐसा कुछ भी उनके द्वारा कोई योजना, कार्य योजना इस तरह से निर्धारित नहीं की गई है। उसके बावजूद भी जो एक मुख्य घटक अब भारत में बीजेपी कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी उभर के आई है, ये सभी लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं। उनका इरादा इन विपक्षी दलों का, सत्तारूढ़ दल का भी इरादा केवल बहुजन समाज पार्टी को रोकना है। उसको किस तरह से नुकसान किया जाए, पूरी योजना चुनाव के समय इन सभी दलों के द्वारा बनाई जाती है। और यही कारण है कि जैसे जैसे बहुजन समाज मजबूत होता जा रहा है, जागृत होता जा रहा है, जैसे जैसे बहुजन मूवमेंट बढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी अपने लक्ष्य में कारगर साबित हो रही है, इन सभी राजनीतिक दलों का चौकन्ना होना वाजिब है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर बहुजन मूवमेंट इस भारत में सफल हो गया तो कभी भी ये लोग सत्ता में वापस नहीं आ सकते। और जिस प्रकार से 75 साल की आजादी के बाद लगातार ये लोग सत्ता में काबिज होकर देश के संसाधनों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, ये आसानी से नहीं छोड़ना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट रुका नहीं है, थमा नहीं है।
कमजोर नहीं हुआ है, जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए इन लोगों का डर बना हुआ है। लेकिन इस बात को बहुजन समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी ताकत की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। तो बहुजन समाज को खोने का कोई डर नहीं है। बहुजन समाज तो उपेक्षित रहा ही है, हर तरह से उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन प्रजातंत्र में बहुजन समाज बहुत मजबूत है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो ये ताकतें धराशायी हो जाएगी। हर प्रदेश में, भारत के हर जगह पर बहुजन समाज की तादाद, बहुजन समाज की संख्या बहुत अधिक है। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम जो इस व्यवस्था के शिकार हैं, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग भी है, अगर यह लोग अपनी ताकत का एहसास कर अगर बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ जाएं तो ये ताकतें कभी भी सर नहीं उठा पाएंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम ही केवल 2011 की जनगणना के अनुसार 40% हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में 35% हैं, वेस्ट बंगाल में 56% हैं, मध्य प्रदेश में 44% हैं, राजस्थान में 41% हैं, झारखंड में 54% हैं, उड़ीसा में 43%, छत्तीसगढ़ में 45%। इस तरह से सभी आंकड़े हैं जिनके आधार पर केवल SC ST मुस्लिम ही की संख्या लगभग 40% से ऊपर है। इसमें अति पिछड़ा वर्ग को शामिल कर लिया जाए तो 50% से अधिक होती है। ये को-सफरर्स हैं इस सिस्टम के, इनको एकजुट होना ही पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी कभी भी चुनाव से ना तो डरी है ना डरेगी। बहुजन मूवमेंट को अगर जिंदा रखना है तो बहुजन समाज पार्टी को अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ेगा। किसी भी गठबंधन के साथ शामिल हो जाए, किसी भी गठबंधन के सपोर्ट में आ जाए तो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। बीजेपी यही चाहती है, बीजेपी यही चाहती है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे, ये बीजेपी चाहती है कि अगर बीजेपी नहीं आती अगले 2024 में तो कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन जाए। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक चट्टे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसमें जितने लोग हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव में देख लीजिए, कुछ लोग बीजेपी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, इसके उधर चले जाते हैं, उसके इधर चले जाते हैं और यही सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो बीजेपी, बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन का नेतृत्व करे, ये कभी नहीं चाहेगी।
कांग्रेस भी के लोग भी कभी नहीं चाहेंगे, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो सत्ता में रहे हैं, जो अभी सत्ता में हैं, ये भी कभी नहीं चाहेंगे। अगर बहुजन समाज के लोग एकत्रित रहें तो ये लोग ना चाहते हुए भी कभी भी बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों से खतरा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जितने लोग हैं इनसे कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो केवल बहुजन समाज के चमचों, दलालों, गद्दारों से, जो ये इन सभी पार्टियों में मिल गए हैं, इन्हीं की गुलामी, इन्हीं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट मंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ये गुलामी करने में लगे हुए हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। केवल इस समय भारत में बहुजन समाज पार्टी ही है जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए, बहुजन समाज को सत्ता में लाने के लिए, अपने दम पे सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। और यह विश्वास बहुजन समाज पार्टी को बहुत ऊपर ले जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे ही अगर समझौता करती है, मैं इस बात से सहमत हूं, तो बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी कंडीशन पे, अपनी शर्तों पे, अपने हित के लिए, बहुजन समाज के हित के लिए जहां समझौता करती है, वहां बहुजन समाज पार्टी को लाभ होगा। अन्यथा ये सब अगर अपनी शर्तों पे समझौता करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी का वोट तो उनको ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उनका वोट बहुजन समाज पार्टी को कभी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनता है, बहुजन समाज पार्टी अपनी शर्तों पे अगर शामिल होती है, तो बहुजन समाज पार्टी फायदे में रहेगी। ये मेरा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।